आज पूरे 5 साल बाद अपनी सोनम को देखूंगा। आज उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर दूंगा। सरप्राइज हो जाएगी। उसका फेस देखने लायक होगा। Wow, man. So beautiful. So hot. Sonam, Miss Universe 2025 का टाइटल तुम्हें ही जाएगा. Oh wait, let me phrase this. The Miss Universe 2025 title goes to Sonam Raghuvanshi. हुकुम सिंह जी, बोलिए हुकुम सिंह जी। खम्मा गणी आजा साहब, हेरिटेज इंडिया कंपनी ने सोनम मैडम को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है और आज रात की पार्टी में 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल हो जाएगा। और सर आपको उस पार्टी का चीफ गेस्ट इनवाइट किया। गुड। अच्छा ये बताइए हुकुम सिंह जी, मेरे होने वाली वाइफ के लिए मैरिज गिफ्ट रेडी कर लिया आपने? जी राजा साहब, सारे गिफ्ट रेडी है। आपसे एक बात पूछनी थी, आखिर आप कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखेंगे? आप सोनम मैडम को बता क्यों नहीं देते कि आप ही है रॉयल राजपूताना इंडस्ट्री के सीईओ और राजस्थान के सबसे बड़ी रियासत के राजा रणवीर प्रताप सिंह जी? आप ही है दुनिया के सबसे अमीर सीईओ। समय आ गया हुकुम सिंह जी। आज रात पार्टी में सोनम के साथ मैं मैरिज अनाउंसमेंट करूंगा और अपनी असलियत सबको बता दूंगा। और ये भी बताऊंगा कितने सालों से अपनी असलियत छुपाकर एक फौजी की जिंदगी क्यों जी रहा है। जी राजा साहब, मैं रात को 8 बजे पार्टी में गिफ्ट लेके पहुंच जाऊंगा। उफ, अब कौन आ गया? मैं इस मोमेंट का पिछले 5 साल से वेट कर रहा था। Will you marry me, सोनम? क्या? शादी? पागल हो गए हो क्या? अरे ये सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे घुस आया? क्या चाहिए बेटा? चलो निकलो. Mind your tongue. I'm a proud major of Indian Army. मैं तुम्हारे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं, समझे? कौन है ये लड़का और ये तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? Now you mind your business. और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आर्मी के सीक्रेट मिशन पे जाने से पिछले 5 साल से मैं गायब हूं। सोनम, मैं वापस आ गया हूं। मैंने तुम्हारे लिए PRS ले ली है। क्यों? किसी ने कहा था तुमसे? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सोनम, यही टाइम है कि हम एक नई लाइफ शुरू करें। What the hell? तुम्हारी औकात ही क्या तुम मुझसे शादी करोगे? I'm a proud major of Indian Army. मेजर वीर प्रताप सिंह। आर्मी में मेजर ही हो, अडानी अंबानी नहीं हो। तुम्हें ये नहीं पता मेरी कंपनी रॉयल राजपूताना इंडस्ट्री अंबानी अडानी को भी लोन देती है। कैसी बातें कर रही हो तुम सोनम? हाँ? भले ही फौजी के पास पैसा ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट होती है। लोग उसे सम्मान देते हैं। रिस्पेक्ट? अरे कोई नहीं पूछता तुम जैसे फौजी को। तुम्हें पता है मैं 2025 की मिस इंडिया हूँ। मेरे इंस्टा पे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और तुम्हारे
हमारा तो अकाउंट भी नहीं होगा, छोड़ो। और वैसे भी इस वर्दी वाले फौजी को कौन ही देखेगा। बहुत मेहनत से मिलती है ये वर्दी। दिल में देशभक्ति और आंखों में देश के लिए जुनून होना चाहिए। हे, आंखों में देश के लिए खून, देशभक्ति। सुन फौजी, बहुत बकवास हो गई ना, अब एकदम चुप। और इससे पहले कि मैं ये वर्दी फाड़ दूँ, निकल जाए यहाँ से। और बाय द वे, ये जो वर्दी पहन रखी है ना, ये 200 रुपए में मिलती है बाहर फुटपाथ पे। तो इससे पहले कि ये मैं उतार दूँ, गेट आउट, समझा? एक बात कान खोल कर सुन लो, कुछ भी करना लेकिन फौजी की वर्दी का अपमान मत करना। Leave him. वैसे भी इस घटिया इंसान पर हाथ उठाकर अपने वर्दी का अपमान नहीं कर सकता मैं। तुम जाओ यहाँ से। तुम जैसे लोअर क्लास इंसान से अब मैं कोई रिलेशन नहीं रख सकती, ठीक है? मैं फौजी से शादी तो क्या बात तक नहीं करती। अपनी स्टेटस की कोई झाड़ू पोछी वाली ढूंढो, काम वाली बाई। क्या क्लास की बात कर रही हो तुम? अपना टाइम भूल गए हो क्या, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था? तुम्हारी स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, यहां तक कि तुम्हारी ग्रूमिंग के पैसे कहां से आए थे? इस फौजी की सैलरी से। हाँ, तो तुम्हारे थोड़े से पैसों की हेल्प के चक्कर में तुमसे शादी कर लूं क्या? हाँ, और अपना करियर स्पॉइल कर लूं? तुम्हारी सैलरी से तो मेरे एक बार का ब्यूटी पार्लर का खर्चा भी नहीं चुका पाओगे। चलो निकलो अब यहाँ से, बहुत ड्रामा हो गया। जस्ट गो। क्या हो रहा है? वीर, तुम यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं तो ये सोचकर आया था कि अपने पहले प्यार सोनम के साथ शादी करूंगा। हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। You know what? तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी वक्त और हालात बदल चुके हैं। तुम्हारे और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ हम हाई सोसाइटी के लोग, हमारा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है, और तुम धूप और रेत में एक मामूली सी सैलरी के लिए पसीना बहाते हो। एक मामूली सा फौजी। तुम्हारा और मेरी बेटी का कोई मैच नहीं है। लेकिन सिर्फ वक्त नहीं बदला है, लोगों की सोच और नीयत दोनों बदल गई है। Shut up! You know, मेरी बेटी इस साल की मिस इंडिया है और मिस यूनिवर्स बनने वाली है। अब तुम खुद ही सोचो, लोगों को क्या लगेगा कि मिस इंडिया द सोनम रघुवंशी का रिलेशन किसके साथ है? एक मामूली लूजर 2 कौड़ी के फटीचर फौजी के साथ। अरे हंसेंगे सोनम लोग, मतलब तुम पे और आंटी पे, कि मिस यूनिवर्स का हस्बैंड कौन? एक फटीचर 2 कौड़ी का फौजी। Sad. पहली बात, कोई भी फौजी मामूली नहीं होता। और दूसरी बात, वक्त कभी भी बदल सकता है। आप भूल गए हो, आप मेरे पास आए थे जब आपके पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो आज मैं भी मेहरबान होके तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। ये तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम इसी लायक हो। कम है? और समय सचमुच बदल गया वीर। आज मेरे ऑनर में एक बहुत बड़ी पार्टी है और वहां हेरिटेज इंडिया की सीईओ वेदिका राणा मुझे अपनी ब्रांड का एम्बेसडर साइन करने वाली है।
50 करोड़ रुपए की डील। ये पार्टी रॉयल राजपूताना इंडस्ट्री के सीईओ, जो इस फंक्शन के चीफ गेस्ट है, उन्होंने खास तौर पे ऑर्गेनाइज किया है और मेरी बेटी को भी इनवाइट किया है। राजा रणवीर प्रताप सिंह ने ये पार्टी खुद ऑर्गेनाइज की है मेरी बेटी साक्षी के लिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि राजा साहब मेरी बेटी को बहुत लाइक करते हैं, और क्यों ना करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड जो एक है। You know what? Raja Sahab is perfect match for my daughter. ना कि तुम जैसा बेरोजगार फटीचर फौजी। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि सब मेरे कहने पर हो रहा है, और रॉयल राजपूताना कंपनी का सीईओ राजा रणवीर प्रताप सिंह मैं ही हूं। और हाँ, वहां पे बस वो लोग एंटर कर सकते हैं जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तुम जैसे जोकर को तो वहां पे एंट्री भी नहीं मिल सकती। तो हाँ, बी प्रैक्टिकल। अब तुम हमारे स्टेटस को मैच नहीं कर सकते। शायद तुम लोगों को पता नहीं, वो पार्टी और तुम्हारा ऑनर सब मेरे कहने पर हो रहा है। क्या पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बके जा रहे हो। ओके, अब चलो यार, निकलो यहाँ से। बहुत देर हो गई, हम लोग को रेडी भी होना है। हाउ डेयर यू! सुनाई नहीं दे रहा है? चलो निकलो। ये लालची लोगों को ये नहीं पता कि ये मुझे नहीं बल्कि अपनी किस्मत को ठुकरा रहे हैं। तुमने एक सोल्जर का अपमान किया है, मैं वादा करता हूं कि तुम लोग मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगोगे। माफी? और वो भी तुम जैसे 500 रुपए की वर्दी वाले ऑफिसर से? Really, enough now. Get lost. इस वर्दी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगोगे तुम लोग? एक सोल्जर का वादा है। वेटर, आइस। तुम समझ क्यों नहीं रही हो वेदिका? मुझसे शादी करके तुम ऐश करोगी। Behave yourself. सब लोग हमें देख रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी प्रिंस आर्यन जहां भी जाता है उसे दुनिया देखती है। अभी तुम प्रिंस हो तो तुम्हारा ये हाल है। गलती से रियासत के राजा बन के तो पता नहीं क्या ही करोगे। वो भी जल्दी बन जाऊंगा। बस एक बार राजा रणवीर प्रताप सिंह मुझे रेकमेंड कर दे। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को मैं कभी भी राजा नहीं बनने दूंगा। राजा साहब, तुम जैसे इंसान को क्यों रेकमेंड करेंगे? क्या मतलब मुझ जैसा इंसान? तुम जैसा इंसान जो 24 घंटे नशे में धुत रहता है, जिसे रोज सोने के लिए नई नई लड़कियां चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? शराब और शबाब तो राजाओं की शान है। और तुम भी तैयार रहो, मुझसे शादी करके इतनी बड़ी रियासत पे राज करोगी। तुम भी ऐश करना और मैं भी ऐश करूंगा। आर्यन, राजशाही खत्म हो चुकी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ओके? तो ये फालतू के ख्याल ना अपने दिमाग से तुम निकाल दो। ये महंगे महंगे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। आज ना हर इंसान मेहनत करके राजा बन सकता है। गया वो जमाना जब सिर्फ राजा का बेटा राजा बनता था, भले वो कितना भी नालायक क्यों ना हो। आज एक आम इंसान, एक गरीब इंसान मेहनत करके राजा बन सकता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन भिखारियों, आम आदमियों से मुझे कंपेयर करने की? तुम एक प्रिंस की बराबरी ये 2 कौड़ी के आदमियों से कर रही हो। आम आदमी मेहनत करके पैसे कमाता है, तुम्हारी तरह बाप दादा की प्रॉपर्टी पे अयाशी नहीं करता। तुमने कभी पैसे और पावर का नशा चखा नहीं ना वेदिका। और मुझे तो शक होता है कि तुम्हारी इन रगों में रॉयल खून दौड़ भी रहा है या नहीं, या फिर किसी नौकर की नाजायज औलाद हो। How dare you?
याद नहीं का वेदिका? तुम्हारे दादा राजा अजय सिंह ने हमारी शादी फिक्स कर दी है। अब जो करना है कर लो, तुम बच नहीं सकती। प्रिंस आर्यन से तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हें अपनी रियासत और अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, और वो सारी प्रॉपर्टी हम तुम्हारे सौतेले भाई के नाम कर देंगे। मेरा भाई सारा दिन नशे में धुत रहता है, वो सारी रियासत को बर्बाद कर देगा दादाजी, वो सारी दौलत नशे में उड़ा देगा। वेदिका, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मात्र 1 सप्ताह है, बस 1 सप्ताह। यदि 1 सप्ताह के अंदर तुमने प्रिंस आर्यन से शादी नहीं की तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सौतेले भाई के नाम कर दूंगा, याद रखना। जैसे अयाश इंसान के साथ शादी करने से अच्छा कि मैं जिंदगी भर कवारी रहूं। ठीक है, शादी जब होगी तब होगी, हनीमून अभी होगा। हाथ छोड़। एक मामूली सा फौजी होके एक प्रिंस से पंगा लेता है। पहली बात, कोई भी फौजी मामूली नहीं होता। छोड़ इसका हाथ। तू जानता नहीं, तूने अमीरगढ़ की रियासत के होने वाले राजा से पंगा लिया। एक बार राजा रणवीर प्रताप सिंह मुझे एंड्रॉस कर दें, फिर देखो तुम सबका क्या हाल करता हूं। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को मैं कभी भी राजा नहीं बनने दूंगा। You okay? थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए ना, प्लीज। वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब आई बेसिकली नीड योर हेल्प। आप करेंगे? Sure. बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मुझसे शादी करेंगे? Excuse me? शादी? Oh, no. I mean contract marriage. मैंने लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में सुना था। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या होती है? मैं आपको समझाती हूँ। सो बेसिकली आपको 1 साल के लिए मेरा नकली हस्बैंड बनना पड़ेगा, किराए का हस्बैंड। एंड डोंट वरी, आई विल पे यू 5 crores फॉर दैट। 5 करोड़? 500 करोड़ तो मैं एम्प्लॉयज को हर महीने सैलरी देता हूँ। देखिए, दरअसल मेरे दादाजी ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर मैंने उसमें शादी नहीं की तो वो मेरी सारी प्रॉपर्टी और मेरी कंपनी हेरिटेज इंडिया, वो दोनों ही मेरे सौतेले भाई के नाम कर देंगे। हेरिटेज इंडिया आपकी कंपनी है? जी हाँ, आई एम द CEO, वेदिका राणा। मेजर साहब, मैंने बहुत मेहनत से अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की है। ये कंपनी भारत के पुराने फोर्ट, टेंपल और आर्ट्स का प्रिजर्वेशन करती है। देखिए, अगर गलती से भी ये कंपनी और मेरी प्रॉपर्टी मेरे सौतेले भाई के हाथ लग गई तो सब कुछ नशे में बर्बाद कर देगा। और रॉयल राजपूताना को हमने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान दिया है, वो भी नहीं मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि आप एक शरीफ इंसान हैं एंड मेजरली आप एक फौजी हैं, और हमारे देश का जवान अपनी जान दे सकता है लेकिन कभी किसी के साथ गलत या गद्दारी नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट यू। सो प्लीज। देखिए, अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, हमारा प्रोजेक्ट टूट गया।
शेयर नीचे गिरते जा रहे हैं। व्हाट? हमारा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट डूब गया? ओह माय गॉड, गिव मी सम टाइम। मैं क्या करूंगी? शेयर बेच देती हूँ। आई थिंक दैट वुड बी गुड। सोलर प्रोजेक्ट, आज 2 बजे तो प्राइम मिनिस्टर सोलर स्कीम लॉन्च करने वाले थे। कैन आई एडवाइस यू समथिंग? अबाउट व्हाट? आपके सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। आई मीन आपका करोड़ों का प्रॉफिट करवा सकता हूँ मैं। देखिए, यहाँ ऑलरेडी करोड़ों का नुकसान हो चुका है। करोड़ों का प्रॉफिट कैसे कराएंगे आप? आप अपने शेयर मत बेचिए प्लीज। 5 मिनट वेट करिए। 5 मिनट? 5 मिनट में शेयर्स का प्राइस और गिर जाएगा। आई विल लूज मोर मनी। आई एम सो सॉरी बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। एंड डोंट माइंड मी बट आप फौजी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं। फौजी पे भरोसा कीजिए। आप ही ने कहा था ना कि फौजी कभी धोखा नहीं देता। Just 5 minutes. Yeah, hold that for 5 minutes, please. I'll call you. आखिर मैंने इस अजनबी की बातों पर भरोसा कर कैसे लिया? और ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है कि प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा? आखिर ये है कौन? Sorry, so sorry, हमारी कॉन्वर्सेशन आधी रह गई। So, आप कुछ बता रहे थे about a girl who broke your heart? सोनम रघुवंशी, उससे मैं बहुत प्यार करता था। उसको थोड़ा फेम और नेम क्या मिल गया, वो बिल्कुल बदल गई। She cheated on me. Yeah. Correct me if I'm wrong, Sonam Raghuvanshi as in Miss India 2025 Sonam Raghuvanshi. You're right. जब मैं उससे पहली बार मिला था, वो बहुत सिंपल लड़की थी। मेजर साहब, नमस्ते। साहब, ये मेरी बेटी है। आप इसे अपने घर में काम दे दीजिए ना, ये सब कुछ करेगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब अच्छे से कर लेगी। इनकी पढ़ने की उम्र में आप इनसे काम क्यों करवा रही हैं? साहब, मेरे पति के मरने के बाद हमारी हालत बहुत ही खराब है। हम सड़क पर आ गए हैं। आप पढ़ने लिखने की बातें कर रहे हैं, हमारे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है। आप इसे काम दे देंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। तुम पढ़ना चाहती हो? मैं पढ़ लिख के आपकी तरह फौजी बनना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। साहब, आप टेंशन मत लीजिए। आपका घर खर्चा, उसके लिए मैं अलग से पैसे दूंगा। जब मैंने उसे देखा, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम रोज मिलने लग गए। फिर एक दिन, क्या एक दिन? एक सीक्रेट मिशन में मुझे पाकिस्तान भेज दिया गया। 5 साल बाद वापस आया मैं। 5 साल बाद। My God,
सोनम रघुवंशी ने तो गिरगिट से भी तेज रंग बदल दिया। क्या धोखेबाज लड़की है। सो सॉरी। यस त्रिपाठी। मैडम कमाल हो गया। पीएम ने एक नई सोलर स्कीम लॉन्च की है। स्कीम लॉन्च होते ही हमारी कंपनी के शेयर हैव बूम्ड, रीचिंग एन ऑल टाइम हाई। What? Oh my God, that's great news. I'll call you back. हमारी कंपनी को ऐसा प्रॉफिट हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। That is so strange and so amazing. You have to tell me. आप कुछ छुपा रहे हैं, राइट? सच बताइए, आप कोई सीक्रेट एजेंट है या कुछ एस्ट्रोलॉजर वगैरह है? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एक सिंपल इंडियन सोल्जर हूँ। तो सोल्जर सर, छोड़िए सोनम को और मेरे पति बन जाइए। I mean, किराए के पति बन जाइए। देखिए, I am ready to give you 5 crores. Okay, 10 crores and done करते हैं, right? Plus an additional information. मेरा ऑफिस सोनम रघुवंशी के ऑनर में एक पार्टी होस्ट कर रहा है। मैं तुम्हें वर्ल्ड की सबसे रिच और फेमस पर्सनालिटी बनाना चाहता था सोनम, पर तुमने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है। कितना सोचेंगे मेजर साहब? देखिए, उस लड़की ने सिर्फ आपकी इंसल्ट नहीं की है, आपकी यूनिफॉर्म की भी इंसल्ट की है, और उसे इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा। सच कहा तुमने, एक फौजी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी वर्दी का अपमान नहीं। फिर डील डन करते हैं। यस, डील डन। मिस सोनम, आप भी सिल्वर की किताब जरूर जीतोगी। पहली बार वेदिका राणा ने किसी की ऑनर में पार्टी ऑर्गेनाइज की है। थैंक यू। मैं आपको वेदिका राणा से जरूर मिल पाऊंगी। हेलो, तुम यहाँ कैसे घुस आए? क्या मतलब? तुम्हारे सामने खुद चल कर तो आया हूँ। देखो, बकवास बंद करो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ इलीट लोग हैं और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ आ सको। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ तुम्हारे पीछे आया हूँ? मुझे खुद वेदिका राणा ने इनवाइट किया है। वेदिका राणा तुम जैसे मामूली फौजी को इनवाइट करेगी? इम्पॉसिबल। ये ऐसे नहीं मानेगा आंटी, मैं इन जैसों को अच्छे से जानता हूँ। इसको तो अभी 1 लात मार। इस फौजी को वेदिका ने इनवाइट किया है क्योंकि वेदिका मुझसे प्यार करती है। वेदिका राणा राजस्थान की बड़ी रियासत की राजकुमारी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA, हेरिटेज इंडिया की CEO, और तुम 12th फेल मामूली फौजी। तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करेगी? पहली बात, कोई भी फौजी मामूली नहीं होता। और तुम क्या हो? अभी तो वेदिका की कंपनी ने तुम्हारे साथ कोई साइन भी नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट। अभी से इतना घमंड? क्या है ये आदमी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम लूजर हो, जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया सिवाय वो खाकी वर्दी की। कम ऑन वीर, अपनी औकात तो देखी होती। वेदिका तुमसे इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी प्यार नहीं करेगी। प्यार के बारे में क्या जानती हो तुम? पैसों के पीछे भागने वाली तुम माँ बेटी की जिंदगी में और कुछ नहीं है। खोखले हो तुम समंदर से। माइंड योर टंग फौजी,
बहुत बोल रहा है तू। यू नो व्हाट, पूरे 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है वेदिका राणा मेरी बेटी के साथ। बस उसे एक बार पार्टी में आने दो। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मेरे वजह से मिल रहा था। तुम्हारी जैसी छोटी सोच वाली लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती है। You ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी वेदिका के पैरों पे पड़ के माफी मांगो और निकल जाओ यहाँ से। पैरों पे गिरकर माफी तो तुम लोग मांगोगे। ये पागल हो गया है। ये सब क्या चल रहा है वैसे यहाँ पर? मिस वेदिका, ये आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया है और सबको इंसल्ट कर रहा है। इनफैक्ट आपकी कंपनी और सोनम के बीच में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी इसने फाड़ दिया और ये कह रहा है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। इसने हमारे साथ साथ आपकी भी इंसल्ट की है। मिस वेदिका, ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसने मेरी स्टडी में थोड़े पैसे देकर हेल्प क्या कर दी, उसके बदले में चाहता मैं इससे शादी कर लूं। अच्छा, मैंने इसको मना किया तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तो तुमने इससे शादी का झूठा वादा नहीं किया? योर हाइनेस, मैं इस फटीचर और लूजर फौजी से थोड़ी शादी करूंगी। मिस वेदिका, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया तो अब कह रहे कि आप इससे प्यार करते हो। ये पूरा पागल हो गया है। तो क्या ये लोग सच कह रहे हैं? जी राजकुमारी जी, ये लोग सच कह रहे हैं। राजकुमारी से जुबान लड़ाता है। क्यों? राजकुमारी से जुबान लड़ाता है। क्यों? जब मैं बात करती हूँ तो बीच में और कोई नहीं बोलता, समझे? समझ गया। मिस वेदिका इसे खुद पनिश करेंगी। मुझे नहीं लगता अभी जिंदा भी बचेगा। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? I would like you guys to introduce you to my lovely husband, Major Veer Pratap Singh. वेदिका जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे ये फौजी सिर्फ 12वीं पास है। ये आदमी आपका हस्बैंड बनने के लायक नहीं है। ये एक नंबर का झूठा है। इसने पक्का आपसे कोई झूठ बोला होगा। अच्छा, तो सच क्या है तू? ये कि ये मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये मामूली फौजी किसी भी काम का नहीं है। और अब खुद ही सोचिए, आप वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस वुमन है और पति सेकंड हैंड, वो भी ये फौजी। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज माई प्लेजर। मैं नहीं चाहती कि आप इस धोखेबाज के साथ रहें। नो नो नो, आई एम थैंकिंग यू, क्योंकि अगर आप इसे धोखा नहीं देती तो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड कभी नहीं मिलता। एंड वन मोर थिंग, आपके जैसी धोखेबाज लड़की ना मेरे ब्रांड की इमेज के लिए अच्छी नहीं है, सो योर कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। यह क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके कंपनी का दीवाना निकालना चाहती हो? हाँ, जबकि तुम यह जानती हो कि मिस सोनम रघुवंशी की रिकमेंडेशन रॉयल राजपूताना कंपनी के सेक्रेटरी हुकुम सिंह की तरफ से आई है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। और ये
ये मामूली सा फौजी, इसे तुम फेक मैरिज करके राजपूत घराने के सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती हो, हमारा अपमान करना चाहती हो। दादाजी मैरिज फेक नहीं है। मैं मेजर से सच में प्यार करती हूँ। चुप! कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ प्रिंस आर्यन, और कहाँ ये मामूली सा फौजी। दादाजी अब प्रिंस आर्यन की सच्चाई नहीं जानते। और ये सोनम रघुवंशी, इसने मेजर को धोखा दिया है। मैं और कोई सच्चाई नहीं जानना चाहता। मैं बस इतना जानता हूं कि हुकुम सिंह, रॉयल राजपूताना कंपनी के सीईओ राजा रणवीर प्रताप सिंह के राइट हैं। अगर उन तक यह बात पहुंची ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। पर दादाजी, मेजर भी कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने हमारे सोलर प्रोजेक्ट को करोड़ों का प्रॉफिट करवाया है। लेकिन ये मत भूलो कि मिस सोनम रघुवंशी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद तुम्हारी कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, दिवालिया घोषित हो जाएगी हमारी कंपनी। तब क्या करोगे तुम? बोलो। मिस सोनम जी, हम आपसे माफी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजा साहब तक यह बात न पहुंचे। वेदिका ने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं बदला तो लूंगी। राजा साहब से कह के वेदिका का सब कुछ छीन लूंगी। वेदिका, इसे माफी मांगो। नहीं दादाजी, मैं इस चीप और घटिया लड़की से बिल्कुल नहीं। वेदिका! एक मामूली फौजी की इतनी हिम्मत कि राजा अजय सिंह का हाथ पकड़ सके। आप अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती? बहुत बड़ी गलती हुई है। पहले तो इस जैसे 2 टके के फौजी से शादी कर ली, उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। तुम्हें नहीं पता, आज रात 8 बजे पार्टी में हुकुम सिंह जी और राजा साहब आने वाले हैं। और फिर मैं देखती हूँ कि राजा साहब तुम्हारा क्या हाल करते हैं, सब देखेंगे। आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ना कि राजा साहब और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे ही कहने पर सोनम को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने अपनी तुलना राजा साहब से की? वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान, और तुम एक टीचर फौजी। You bloody bastard! How dare you? तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? तुम लोग राजा साहब और हुकुम सिंह की धमकियां दे रहे हो ना मुझे। एक काम करता हूँ, मैं उन्हें यहीं बुला लेता हूँ, वो मेरी असलियत बता देंगे तुम लोगों को। हेलो, डैडी, इतने महंगे गिफ्ट किसके लिए? छूना मत उसे। राजा साहब ने अपनी वाइफ सोनम मैडम के लिए मंगवाया। आज रात की पार्टी में वो सोनम मैडम के साथ अपने मैरिज अनाउंसमेंट करेंगे। डैडी, ये गिफ्ट मैं ले जाऊं? सोनम मैडम को दे दूंगा। अगर वो मुझसे इंप्रेस हो गई तो शायद रॉयल राजपूताना में मुझे कोई बड़ी पोजीशन दे दे। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलती मत करना। हेलो, हुकुम सिंह जी, एक काम कीजिए, सारे गिफ्ट वापस बुला लीजिए और सोनम रघुवंशी के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए अभी इसी वक्त। और हाँ, 5,000 करोड़ का एक नया कॉन्ट्रैक्ट हेरिटेज इंडिया के वेदिका राणा के नाम पर बना के लाइए अभी इसी वक्त। जी राजा साहब। इससे पहले कि पवन राणा मेंशन पहुंचे, मुझे उसे रोकना होगा। ये नालायक पवन अपना फोन यही छोड़ गया है। कितनी बार कहा उससे जल्दबाजी में काम मत किया कर, लेकिन सुनता क्या है वो?
रागिनी, एक काम करो, हेरिटेज इंडिया कंपनी के नाम से 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। मुझे अभी के अभी राणा मेंशन पहुंचना है, जल्दी करो। अरे ये तो हुकुम सिंह जी का बेटा पवन सिंह है। देखो, ये डरपोक फौजी इसे देख के कैसे कांप रहा है। अब आएगा मजा। मुझे लगता है डर तुम्हें लगना चाहिए, तुम लोग फिर से सड़क पर आने वाले हो। बेवकूफ फौजी, मिस्टर सिंह राजा साहब के लिए काम करते हैं, तो वो हमारी बात सुनेंगे, तुम्हारी नहीं। तो इसलिए हमारे पैरों पे अपनी नाक रगड़ के माफी मांगो। हम शायद तुम्हें अपनी जान की भीख दे दें। जान तो तुम लोगों की चली जाएगी जब मिस्टर सिंह की तुम बातें सुनोगे। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? पता नहीं मिस्टर सिंह, ये साला घटिया इंसान तब से बस बोले जा रहा है और सबकी इंसल्ट किया जा रहा है। सबकी मतलब? क्या इसने रानी साहिबा की भी इंसल्ट की? हाँ, ये पागल फौजी कब से पागल कुत्ते की तरह भौंका जा रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे लात मारकर बाहर निकाल दीजिए। शायद इसे पता नहीं कि मेरा बाप कौन है, इसीलिए अभी तक यहीं खड़ा है। मैं रॉयल राजपूताना इंडस्ट्री के सीईओ और इस वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट किंग राजा रणवीर सिंह के सेक्रेटरी हुकुम सिंह का बेटा हूँ। इस बास्टर्ड ने आपकी इंसल्ट किया रानी साहिबा, इसे जीने का कोई हक नहीं। मिस्टर सिंह, यहाँ पर जो कुछ भी हो सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेजर वीर की उसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब वेदिका, तुम्हें इन्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, ये लोग तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। इस पागल फौजी के चक्कर में वेदिका ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया मिस्टर सिंह। इसकी हिम्मत तो देखिए, जोकर कहीं का। इस जोकर को तो मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन वेदिका, तुमने हमारी होने वाली रानी की इंसल्ट की है। मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दूंगा। देखिए मिस्टर सिंह, हमारी वेदिका भी बच्ची है, उसे तो अपने अच्छे और बुरे का भी ज्ञान नहीं है। सारी गलती इस फ्रॉड फौजी की है। इसकी गलती की सजा हम सबको मत दीजिए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब बहुत देर हो चुका है अजय सिंह जी। योर हाइनेस, इस नाचीज को आपकी सेवा करने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके सामने राजा साहब के भेजे हुए कुछ गिफ्ट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ। इनमें 200 करोड़ के डायमंड नेकलेस और आपके कार की कीज, रोल्स रॉयस। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही यूनिट बनी है इसकी, 350 करोड़ कीमत की। 2000 करोड़ का सी फेसिंग बंगलो विद प्राइवेट यॉट एंड प्राइवेट जेट और 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अब मिस सोनम बनेंगी इस रॉयल राजपूताना की ब्रांड एम्बेसडर और वेदिका ने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। तो मैं रॉयल राजपूताना का फ्यूचर सेक्रेटरी होने के नाते इनके हेरिटेज इंडिया को ब्लैकलिस्ट करता हूं और इनके सारे बैंक अकाउंट को सीज करने का ऑर्डर देता हूं। तो मेरी आइडल थी वेदिका, पर इस फटीचर फौजी के चक्कर में तुम भी बर्बाद हो गई। तुमने जो किया है ना, उसके लिए तुम बहुत पछताओगी। इनफैक्ट तुम मेरी बेटी के कदमों में गिर के माफी मांगोगी, लेकिन तुमने जो किया है ना, उसके लिए हम लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वेदिका मेरी वाइफ है, इसे किसी के सामने गिरकर आने की जरूरत नहीं है। इस पागल इंसान को तो मैं देखता हूँ, इसने रॉयल राजपूताना के होने वाले फ्यूचर सेक्रेटरी से पंगा लिया है। तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी बताएंगे, बस कुछ मिनट और। वीर, तुम यहां से चले जाओ। तुम यहां से चले जाओ वीर। मैं नहीं चाहती ये लोग तुम्हें कुछ कर दें। यहां जो होगा मैं हैंडल कर लूंगी। यही अंतर है तुम्हें और वेदिका में। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और वेदिका मेरे लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है। ए फौजी, ज्ञान देना बंद कर, सेरेमनी का टाइम हो रहा है। अगर उन्हें पता चला कि तूने उनकी होने वाली वाइफ का अपमान किया है, चांद से मार देंगे तुझे। मुझे तुझ पर तरस आता है और तेरे बाप पे गुस्सा। इतनी गंदी परवरिश की है तेरी। ए, बाप पे मत जाना।
डैडी, मैंने राजा साहब के गिफ्ट्स होने वाली राजकुमारी को दे दिए। ठीक किया ना? मिस्टर सिंह, आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। मैं रानी बनने के बाद आप दोनों को तरक्की दूंगी। डैडी, ये भिखारी फौजी और ये लड़की वेदिका दोनों मिलकर रानी साहिबा का अपमान कर रहे हैं। इन्हें बाहर निकालिए अभी के अभी। वैसे भी सेरेमनी का टाइम हो रहा है, 8 बजने वाले हैं। बेटे, यह भिखारी कौन दिख रहा है? ये मेजर वीर जब सोनम मैडम का दिल नहीं जीत पाया तो यहाँ आकर उनका अपमान कर रहा है, और ये बेवकूफ़ वेदिका उसमें उसका साथ दे रही है। ये दोनों इतने गिरे हुए हैं कि दोनों ने मिलके रानी साहिबा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया और राजा साहब का अपमान भी किया। मिस्टर सिंह, प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। ओके? शट अप योर बिच। दया की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। हुकुम सिंह, मुझे यकीन नहीं आता कि बेवकूफ तुम्हारा बेटा है। शट अप योर बास्टर्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनसे इस तरह बात करने की? मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कीजिए राजा साहब। राजा साहब? डैड, ये कहीं हमारी कंपनी के सीईओ राजा साहब तो नहीं? हाँ। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मिस्टर सिंह, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये आर्मी में काम करने वाला एक 3rd क्लास ऑफिसर है। इसकी इतनी औकात नहीं कि आप इसके पैर पड़े। हाँ, ये तो एक गटर छाप मामूली सा फौजी है। कहाँ आप इसको राजा साहब बोल रहे हैं? चुप! आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इनके खिलाफ ऐसे बात करने के लिए? और तुम दोनों माँ और बेटी दोनों पागल हो गए क्या? अगर राजा साहब ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो आज तुम दोनों यहाँ पर नहीं होती, कहीं झोपड़े में झाड़ू पोछा कर रही होती। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सिंह? इस आदमी ने मेरे लिए ये सब किया। नहीं नहीं, आपसे जरूर कोई भूल हो रही है। ये एक नंबर का धोखेबाज इंसान है मिस्टर सिंह, आप इनकी बातों में मत आइएगा। और मैं यहाँ तक अपनी टैलेंट के दम पे पहुंची हूँ, इस जोकर की मदद की वजह से नहीं। बेवकूफ हो तुम। एक मिनट हुकुम सिंह, अगर सोनम कह रही है कि ये बहुत टैलेंटेड है तो इसे टैलेंट दिखाने दीजिए ना। इसके कंपनी के साथ जितने भी ऐड के कॉन्ट्रैक्ट हैं सब कैंसिल कर दीजिए। ये जो आलीशान बंगले में रह रही है वापस ले लो, और इसकी सैलरी भी। मिस सोनम, आपके साथ हमारी कंपनी ने जो 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसे हम कैंसिल कर दें। क्या मिस्टर सिंह, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या वो वेडिंग गिफ्ट्स भी इसी ने भेजे थे? ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए थे, और मैं चाहता था कि तुम दुनिया की सबसे अमीर और सक्सेसफुल लड़की बनो, पर अनफॉर्चुनेटली ये सब तुम डिजर्व नहीं करती हो। ये सारे गिफ्ट वेदिका के लिए, माय वाइफ। हुकुम सिंह, कॉन्ट्रैक्ट लेके आए? जी राजा साहब, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। What a joke! What a joke! एक जोकर रॉयल राजपुताना का सीईओ राजा जी। एंड वेदिका, तुम एक असली राजा को छोड़ के एक जोकर के साथ चले गई। आर्यन, तुम रॉयल राजपुताना के सीईओ राजा साहब से बात कर। ओ तमीज। हाँ, राजा जी। ये वही है ना जो तुम्हें बाद में मिला था? तुमने इससे फेक मैरिज कर ली है ना? तुम्हें फेक मैरिज के लिए ये फेक फौजी मिला। क्या ये सच में राजा साहब नहीं है ना? अरे ये जोकर है सर्कस का, इसको वेदिका लेकर आई है ये सब ड्रामा करने के लिए, हमारी शादी से बचने के लिए। मुझे पता था ये साला नाली का कीड़ा ये राजा साहब कैसे बन सकता है। वैसे आज रात 8 बजे राजा साहब मुझे नॉमिनेट करने वाले हैं, पूरी रियासत का राजा। लगता है राजा साहब आ गए। आज पहली बार देखूंगी मैं राजा साहब को।
इतने सालों में पहली बार राजा साहब सबके सामने आएंगे। कहाँ है राजा साहब? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। आज पहली बार मिलूंगी मैं अपने राजा साहब से। आज राजा साहब के आशीर्वाद से मैं अपनी रियासत का राजा बन जाऊंगा। लेकिन ये राजा जी है कहां पे? इस जोकर का शो अब तक खत्म नहीं हुआ क्या? ओ फौजी, नौटंकी खत्म हो गई है। अपनी पेमेंट पकड़ और घर जा। कितना बेशरम है। जाने दो। अब इसका थंब इम्प्रेशन मैच होगा नहीं और रेड लाइट जलेगी और इसका भांडा फूट जाएगा। अबे अनपढ़ गवार, अंगूठा लगा, अभी रेड लाइट जलेगी। बहुत हुआ, अब तो इस फ्रॉड को पुलिस में दे देना चाहिए। क्या? बहुत हुआ, अब तो इस फ्रॉड को पुलिस में दे देना चाहिए। क्या? आज पहली बार आप लोगों के सामने मैं आया हूं और मैं ये भी बताऊंगा इतने दिनों से गुमनामी की जिंदगी में क्यों जी रहा था। मैं हमेशा से इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था। इसलिए मैं एक साधारण इंसान बनकर देश की सेवा करने के लिए सोची। सेना में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सच्चा हिंदुस्तानी तो फौजी में बसता है। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना राजा ना प्रजा, ना कोई धर्म, ना कोई भेदभाव। मुझे ऐसा लगता है कि फौजी सबसे ज्यादा अमीर होता है क्योंकि पूरा देश उसका होता है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी खुशी में शामिल हो। अपने सच्चे प्यार से मिलवाना चाहता हूं। माय वाइफ वेदिका राणा। मैं तो बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा मेरे पास। राजा साहब, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए ना। प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा साहब, माफी प्लीज, माफी। मैं आप लोगों को जरूर माफ कर देता। अगर तुम लोगों ने रॉयल राजपुताना के सीईओ रणधीर प्रताप सिंह का अपमान किया होता ना, तो मैं तुम लोगों को माफ भी कर देता। लेकिन तुमने एक इंडियन सोल्जर का अपमान किया है, उसकी वर्दी का अपमान किया है। एक फौजी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी वर्दी का अपमान नहीं सहन कर सकता। हुकुम सिंह, ये लोग इस देश में दिखने नहीं चाहिए। ले जाओ इन्हें। चलो, चल यहाँ से। प्लीज 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 प्लीज, वन लास्ट चांस। चलिए आप लोग। राजा साहब, चलिए। एक चांस और, प्लीज प्लीज रहम।